हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास से किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वह पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है, वो होता है सेंटर ऑफ मास। फिर अपन ने देखा था अगर एक कोई रेक्टेंगल स्ट्रिप होती है तो उसमें अपन देखते हैं जो मास होता है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस जगह अपन उस टाइम अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है अपन को मिड पॉइंट में। और अगर कोई बॉडी में मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो उस टाइम अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। फिर अपन ने एक फॉर्मूला देखा था सेंटर ऑफ मास का, अगर अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हो उस टाइम अपन को बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, तो वहां पे अपन यूज करते हैं आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, जहां r1 और r2 होती है ओरिजिन से डिस्टेंस। किसी एक पॉइंट को अपन ओरिजिन मान लेते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में सब पॉइंट के जहां पे भी मास रखा है वहां के अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे अपन को इक्वेशन दे रखा है, ये दे रखा है स्क्वायर ईच साइड a देन फाइंड सेंटर ऑफ मास। अपने पास में एक स्क्वायर है, उसकी सब साइड अपन को दे रखी है a, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। अब अपन को निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब यहाँ पे जो चार पॉइंट है यहाँ पे मास रख रखा है अलग अलग, एक पे है m मास, एक पे है 2m मास, एक पे है 3m मास और एक पे है 4m मास। अगर यहाँ पे सब जगह अगर सेम मास रख रखा होता, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m, यहाँ भी m और यहाँ भी m, तो अब तो अपन को सेंटर ऑफ मास मिल जाता मिड पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे मास अलग अलग है, हर जो किनारा है किनारे पे अलग अलग मास रख रखा है। यहाँ पे 2m मास है, यहाँ पे 3m है और यहाँ पे 4m है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो अपन को मिड पॉइंट में नहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अपन देखते हैं नॉर्मली जहाँ पे मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उस साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पे जो m मास है अपन इसको ओरिजिन मान लेंगे और इसके रेस्पेक्ट में सारे जो पॉइंट दे रखे हैं उनका अपन निकालेंगे कोऑर्डिनेट क्या है। अगर अपन m को ओरिजिन मानेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को मिलेंगे 0,0। अभी अपन देख रहे हैं ये सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस में है, तो यहाँ पे अपन सिर्फ दो पॉइंट लेंगे 0,0। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर की साइड अपन को दे रखी है a, तो ये वाली एक्सिस हुई x एक्सिस और ये वाली एक्सिस हुई y एक्सिस। अपन इसको अलग लाइन से दिखा देते हैं, ये वाली एक्सिस है x एक्सिस और ये ऊपर वाली एक्सिस है ये है अपनी y एक्सिस। अब अपने पास में कोऑर्डिनेट गिवन है, अपन ने जो m मास है उसका अपन ने ले लिया, ये है ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो अब इसकी रेस्पेक्ट में अपन के पास में जो सारे मास है उसके अपन निकाल देते हैं। अब ये है यहाँ से a डिस्टेंस दूर है तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को क्या मिलेंगे a,0, ये अपन को मिल गया x एक्सिस पे। अब अपन देखते हैं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जो 4m मास है वो m मास से कितना दूर है, a दूर है। अब यहाँ पे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो अपन को मिल जाएगा 0, तो यहाँ पे अपन को मिला 0,a। अब ऐसे ही अपन देखेंगे 3m मास को, तो 3m मास x एक्सिस में भी लाई कर रहा है और y एक्सिस में भी लाई कर रहा है। x एक्सिस में ये कहाँ है, a पे, तो x एक्सिस में मिलता है इसके a और y एक्सिस में ये कितना है, y एक्सिस में भी ये a मिलता है। तो इसके अपन को कोऑर्डिनेट मिल गए a,a। तो अब अपन को चारों के कोऑर्डिनेट मिल गए, जो मास है m उसके कोऑर्डिनेट है 0,0, 2m मास का अपन को मिला a,0, 3m मास का मिला a,a और 4m मास के लिए अपन को मिला 0,a। अब अपन इसको आराम से निकाल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई हो रहा है। अभी x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो पहले अपन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा, तो पहले अपन सॉल्व करते हैं x एक्सिस के लिए। x एक्सिस के लिए अपन क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। इसको अपन ले लेंगे 1 2 3 4। अब m1 पे अपन को मास कितना मिलता है m, और इसके लिए x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 0। फिर m2 के लिए मास कितना गिवन है अपन को 2m और इसके लिए x की वैल्यू कितनी है a। अब अपन देखेंगे 3m मास को, तो यहाँ पे मास कितना मिल रहा है अपन को 3m और यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी है a। अब अपन देखेंगे 4 को, तो यहाँ पे मास है 4m और इसके लिए x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू है यहाँ पे 0, क्योंकि ये y एक्सिस में है तो इसके लिए x एक्सिस की वैल्यू हो गई 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो ये अपन को मिलता है 7 8 9 10m।
एक्सिस में अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है a/2 पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये लाई होगा। अब अपन निकालेंगे वाई एक्सिस में ये कितना ऊपर शिफ्ट, तो वाई एक्सिस के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे वाई सेंटर ऑफ मास m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये जो अपन ने एक्स एक्सिस के लिए किया है, अब अपन सेम प्रोसेस करेंगे वाई एक्सिस के लिए। तो पहले अपन देखते हैं m1 को, तो यहाँ पे m1 लिख देंगे m, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये होगा 0 से मल्टीप्लाई। अब देखेंगे अपन 2m के लिए, तो मास लिख दिया अपन ने 2m, और इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है इसके लिए भी 0। अब अपन देखेंगे 3m मास को, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3m, और इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपन को मिलती है यहाँ से a, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे a। अब अपन देखेंगे 4m मास को, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 4m, और इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, इसके लिए y की वैल्यू है a, तो यहाँ पे भी अपन लिख देंगे a अपॉन m1 प्लस m2 m3 प्लस m4, इसका सम करेंगे तो अपन को मिलेगा 10m। तो y एक्सिस में अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है 0.7 a, तो अपन देखते हैं x एक्सिस में, तो अपन को सेंटर ऑफ मास कहाँ मिल रहा है 0.5, x एक्सिस में अपन को मिल रहा है a/2 मतलब 0.5 a पे, तो ये मिल रहा है अपन को आधा, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, और y एक्सिस में ये अपन को कहाँ मिल रहा है 0.7 a, तो 0.7 है मतलब आधे से भी थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, और उसके अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a/2, और यहाँ पे अपन लिखेंगे 7/10 a। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास लाई करता है a/2, 7/10 a पे लाई कर रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को x एक्सिस में निकालना था, तो यहाँ पे जो सारे मास थे उसको अपन ने किसी एक को पहले ओरिजिन माना, फिर उसके रेस्पेक्ट में सब जो मास दे रखे थे उसके अपन ने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। फिर अपन ने x एक्सिस को सॉल्व किया, तो इसके लिए फॉर्मूला है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4, जहाँ पे x1 x2 x3 और x4 क्या होती है, किसी एक ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। फिर ये सेम प्रोसेस अपन ने किया y के लिए, और अपन ने निकाल दिया जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड ए देन फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे अपन को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और अपन को निकालनी है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई होगा। तो पहले तो अपन देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी ईच साइड इक्वल होती है वो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। फिर अपन देखते हैं इनके एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। अब यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने बनेगा, 60 डिग्री का एंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब अपन को निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई होगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अपन किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, फिर उसके रेस्पेक्ट में सारे अपन को मास दे रखे हैं उसके अपन कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी अपन ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे अपन को ये दे रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये ट्रायंगल कहाँ पे रख रखा है, एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है। इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं ये है अपना ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे ही है। अब यहाँ से ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है तो इसके अपन को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a,0। अब अपन को निकालना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अपन को ये तो पता है कि यहाँ से ये होगा जो होगा सिमेट्रिक, मतलब ये यहाँ से है पूरी लेंथ अपन के पास में a है तो इसकी हाफ लेंथ यहाँ तक क्या होगा, a/2 पे ये लाई करेगा। अब अपन को x एक्सिस में तो पता चल गया ये a/2 है। अब अपन को निकालना है y एक्सिस में, y एक्सिस में ये कितना होगा यहाँ से। तो अपन देखते हैं जो ये एंगल है, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे। ये वाली डिस्टेंस अपन को क्या मिल जाएगी, a cos 60, और ये वाली अपन को डिस्टेंस मिल जाएगी a sin 60। अगर यहाँ पे क्या किया अपन ने, इसके लिए कंपोनेंट अपने पास में ये ट्रायंगल दे रखा है ऐसा, ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी ये वाली साइड है a है। तो अब अपन इसका एक बार ये वाला कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल और एक बार लेंगे वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला अपन को a cos 60
और अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिला a sin 60, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो अपन को ये मिल गया अपन को a sin 60। अब a cos 60 क्या होता है, 1/cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से भी अपन को मिल गया ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना मिला अपन को, a/2 मिल गया। और यहाँ पे अपन को मिलेगा a sin 60, y कोऑर्डिनेट कितना मिला, a sin 60। तो पहले तो अपन लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट a/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये अपन को मिला a √3/2। एक बार वापस देख लेते हैं अपन ने ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकाला। अपने पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके तीनों साइड इक्वल है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट तो अपन ने निकाल दिए। इसको अपन ने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये a डिस्टेंस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को मिल गया a, 0। अब ये वाला पॉइंट है, ये x एक्सिस में भी लाई कर रहा है और y एक्सिस में भी लाई कर रहा है, तो इसके कुछ x और y दोनों इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अब x एक्सिस में ये कितना होगा, ये पूरी लेंथ अपन को दे रखी है a, तो अपन इसका एक बार इसका ले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार लेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये है, ये यहाँ से हाफ डिस्टेंस पे है, पूरी कंप्लीट डिस्टेंस a है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुई a/2 और ये हुई a/2। और अगर अपन इसका कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा ये a cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन को मिली a/2। अब यहाँ पे अपन को देखना है y एक्सिस में ये कितना ऊपर है, तो y एक्सिस में अपन को ये मिला a/2 और इसका अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिला a sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो अपन को y एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेट मिले a √3/2, तो अपन को x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के इसके अपन को कोऑर्डिनेट मिल गए। अब अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा ये साइड है a, इसका ये वाला कंपोनेंट अपन को मिलता है a cos 60 जिसकी वैल्यू है a/2, और ये वाला अपन को मिलता है a sin 60, इसकी वैल्यू है √3/2। तो x एक्सिस में तो ये है a/2 डिस्टेंस पे और y एक्सिस में है ये a √3/2 डिस्टेंस पे। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। पहले अपन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कहाँ लाई कर रहा है, फिर सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला है, x एक्सिस में अगर अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, जहाँ पे x1 x2 और x3 होती है ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, इसमें अपन डिवाइड करते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 का। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं m1 मास कौन सा है, ये है m, और इसके लिए x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब m2 मास है m और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है a, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा a से। अब m3 मास है, ये कितना गिवन है अपन को m, अब इसके लिए x3 की वैल्यू कितनी है a/2, तो ये मल्टीप्लाई होगा a/2 से अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m प्लस m प्लस m क्या मिला अपन को 3m। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपन के पास में x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास मिलता है a/2 पे, मतलब x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास अपन को किसी इसी लाइन पे कहीं पे मिलेगा। अब इस लाइन पे अपन को कहाँ पे मिलेगा, वो अपन y एक्सिस का सॉल्व करेंगे तो अपन को मिल जाएगा कि इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई हो रहा है, कितना ऊपर शिफ्ट हो रहा है। y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जहाँ y1 y2 y3 होती है ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। पहले अपन देखते हैं इसको, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है m, और इसके लिए y के कोऑर्डिनेट क्या है, अपन को मिलता है 0 प्लस m2, इसके लिए मास कितना गिवन है अपन को m, और यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी है 0। अब देखेंगे अपन m3 मास को, यहाँ पे मास कितना गिवन है अपन को m, और इसके लिए y3 की वैल्यू कितनी है a √3/2 अपॉन इसमें अपन भाग देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये अपन को मिलता है 3m। तो y एक्सिस में इसको सॉल्व करने पर अपन को मिलता है a/2√3, और इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 0.28a। तो x एक्सिस में तो ये लाई कर रहा है a/2 इस लाइन पे, और y एक्सिस में ये यहाँ से कितना ऊपर है, तो ये यहाँ से ऊपर है 0.28a, यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे अपन को कहीं मिलेगा सेंटर ऑफ मास।
तो सेंटर ऑफ मास के अपन को कोऑर्डिनेट मिल गए a/2 और y एक्सिस में मिलता है a/2√3। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अब इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो अपना ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये x एक्सिस में अगर अपन को देखेंगे तो अपन को मिल रहा है सिमेट्रिक। यहाँ पे जो इस एक्सिस है, इस एक्सिस से सिमेट्रिक मिल रहा है। जितना ये यहाँ पे है मास है, उतना उतना मास यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी m मास है, यहाँ पे भी m मास है। तो यहाँ पे तो अपन को मिलेगा मिड पॉइंट में, तो मतलब x एक्सिस में तो अपन को मिल रहा है मिड पॉइंट पे, तो a/2 पे ही मिलेगा। अब y एक्सिस में ये सिमेट्रिक नहीं है। y एक्सिस में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ देखेंगे नीचे की साइड में मास ज्यादा है, ऊपर की साइड में मास कम है। तो नीचे की साइड में मास ज्यादा है, तो जिस साइड में मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उस साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो अपन देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जबकि x एक्सिस में ये सिमेट्रिक है, तो x एक्सिस में ये इसी कहीं पे लाइन पे, बीच की लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। तो अपन को सेंटर ऑफ मास के अपन को कोऑर्डिनेट मिल गए a/2, a/2, a/2√3। ये है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लाई करेगा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।